जी बेटा, स्क्रीन शो होगी आपको? जी सर, हो रही है। जी सर, हो रही है। चले जी, वीबीटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये हमने आज स्टार्ट करनी है। ये हमने सिलेबस आपका पहले ऊपर वाला ये जो है वो कर लिया है, ये आज हम करेंगे। कल हमने वर्नर थ्योरी जो है वो स्टार्ट की थी। इसमें फर्स्ट आपका जो है नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर है, क्योंकि इसी से ही आपके कंपाउंड की जो है वो नेचर हमें पता चलती है कि ये आपका जो कंपाउंड है ये आपका आउटर है या इनर है। चार्ज ट्रांसफर इसके अंदर हो रहा है या मेटल टू लिगेंड हो रहा है या लिगेंड टू मेटल हो रहा है या बैक बॉन्डिंग हो रही है। आपका जो लिगेंड है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हो गया? वर्नर वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यही हमने कहा था कि पहले सबसे पहले जो है वो किसने एक्सप्लेन किया था? वर्नर ने। और उसने दो मेटल के कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन किए थे अमाइंस को, एक आपका था कोबाल्ट का और दूसरा प्लैटिनम का। However, with the advancement of theories of valence, modern theories have been proposed to explain the nature of metal ligand bonding in complexes. These theory can also explain color. ये आगे आपका जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर आपका कलर व्हील एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री आपकी आ जाएगी। ज्योमेट्री तो कुछ हद तक यहाँ पे भी हम इसमें वीबीटी के अंदर भी बताएंगे, क्योंकि इसमें आपका वो हिब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है वीबीटी के अंदर। तो कुछ हद तक आपकी ज्योमेट्री हम यहाँ पे भी बता देते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये नहीं बताएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है। क्लियर हो गया? जी, वीबीटी थ्योरी जो है वो पॉलिंग ने दी थी और स्लेटर ने 1935 के अंदर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो ब्रेथ और ब्लैक ने 1932 के अंदर दी। और देन आपका लिगेंड फील्ड थ्योरी है, इसे हम एमओटी भी कहते हैं, ये ब्लैक 1935 ने दी थी। अब यहाँ पे हमने जस्ट आपका वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसको डिस्कस करना है। फर्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी वीबीटी थ्योरी जो है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पॉलिंग ने दी थी। It deals with the electronic structure of the metal atom ion and its ground state. In its ground state, kind of bonding geometry and magnetic properties of the complexes. अगर हम ये देखें ना, ये आपके पास एक कंपाउंड है, तो इसके अंदर आपके ये डिफरेंट ऑर्बिटल है, एस है, पी है, डी है। इनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि डी के अंदर हमारे इतने इलेक्ट्रॉन हैं, एस पी के अंदर इतने हैं, एस के अंदर इतने हैं, इतने निकलेंगे, इतने इसके साथ बॉन्ड बनेंगे, ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सारी चीजें इसको आपकी जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। स्टार्टिंग के अंदर जो अभी हमने फर्स्ट थ्योरी की है वो वीबीटी थ्योरी जो है। क्लियर? तो पास्टुलेट हम देखते हैं। द सेंट्रल मेटल एटम आर आयन एज द केस में बी। एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। मेक अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी एस पी एंड डी एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कि ये आपका सपोज अगर डी है ना, ये डी के अंदर आपको पता है कि 5 ओरिएंटेशन आपकी हैं, आपका ये एस है और ये आपका जो है वो पी आ गया। क्लियर हो गया? ये आपका डी है, ये आपका एस है और ये आपका पी है। अब इसके अंदर आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर मैं ये एक एक कर देता हूं और ये आपके वैसे एम्प्टी रहते हैं, तो जब आपका कॉम्प्लेक्स बनना है तो कॉम्प्लेक्स बनने से पहले आपके ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी अरेंजमेंट होती है और उसमें भी आपके ये वाले होते हैं। ये आपका जो है ये आपका आ जाएगा जी स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और ये आपका एक्स वाई है, ये वाई जी है और ये जी एक्स है। ये जो तीन हैं इनको हम कहते हैं, जो आपका ये है T2G है
और ये जो दो हैं इनको हम कहते हैं कि ये आपका जो है ईजी है। क्लियर हो गया? ये आपका ट्रिपली डीजनरेट है, ये डबली डीजनरेट है। बात समझ आ गई? अब आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हमने यहाँ पे जो स्टडी करने हैं उसमें आपका ये है, यानी कि ये वाला जो आपका है ऑर्बिटल्स ये इन्वॉल्व होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनकी ज्योमेट्री के अंदर आपका जी कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा ना, वहां पे आपका जी आ जाएगा। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर आपका एक्स वाई वाला प्लेन है वहां पे आपका जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो रीअरेंजमेंट, वेकेंट ऑर्बिटल देना, मतलब कि ये यहां से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो है दो अगर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि अगर D2 ज्योमेट्री आपकी है तो यहाँ पे फिर आपका जो है वो D के ये दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर 1 है तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये अगर 1 हो रहा है ना तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा, सिर्फ एक आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी ज्योमेट्री कौन सी है। इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट, हम ये कहते हैं कि ये वाले जो दो हैं ये आपके बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से? जी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और फिर उसमें कौन सा होगा वो ज्योमेट्री पे है कि ज्योमेट्री के अंदर आपका जी स्क्वायर होगा या फिर आपका एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर है। ठीक हो गया? ये जी स्क्वायर आपका जहां पे जी कंपोनेंट है लाइक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका होगा स्क्वायर प्लेनर के अंदर या स्क्वायर ज्योमेट्री के अंदर। और अगर आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी ये वाली है, ये जो है। तो ये चारों कॉर्नर आपके आ गए, यहाँ पे एक लिगेंड आपका यहाँ 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 और ये आपका मेटल होता है। अब इसके अंदर एक ऊपर है और एक आपका जी का कंपोनेंट नीचे है, तो मतलब कि इसके अंदर ये जी भी आ गया और ये आपका जो है ये y है और ये आपका x है। मतलब कि जो आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसके अंदर आपका x स्क्वायर y स्क्वायर भी है और साथ में आपका जी स्क्वायर भी है, क्योंकि ये जी का कंपोनेंट भी है, x का कंपोनेंट भी है, y का कंपोनेंट भी इसके अंदर आ गया। समझ आ गई ये बात? क्लास क्लियर है? जी सर। Yes. These vacant orbital hybridize together to form hybrid orbital which are the same in number as the atomic orbital hybridize together। कि अगर मैं ये कहता हूं ना कि आपके पास जो है वो ये है जो हिब्रिडाइजेशन कौन सी, ये है जी D2sp, ठीक है, sp3 है। तो ये कितने मिल रहे हैं? 3p के हैं, 1 s का है, 2 कितने d के हैं, टोटल कितने हो गए? 6। तो ये 6 आपके पास जो हैं वो हिब्रिडाइज ऑर्बिटल आने चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6। हर एक, ये चूंकि हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, ये आपके पास हिब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गए 6। ये सारे के सारे क्या है, एम्प्टी हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा। तो हिब्रिडाइज ऑर्बिटल का एम्प्टी होना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जो आपका लिगेंड है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों केसेस क्या करते हैं कि चूंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो ये इसके अंदर जो है वो रखना शुरू कर देते हैं, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ये रख देते हैं, तो ये बॉन्डिंग बन जाती है आपकी। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? जी जी। इसलिए हम कहते हैं कि इनका वेकेंट होना जरूरी है, और जितने हिब्रिडाइज आपके वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके मिलेंगे उतने आपके पास हिब्रिडाइज ऑर्बिटल आ जाएंगे। These hybrid orbital are vacant, equivalent in energy and have definite geometry। क्लियर है कि इनके ज्योमेट्री आपकी डिफाइन होगी। जैसे ये है ना आपका, तो ये जो आपका केस है, ये जो भी मैंने आपको बताया D2sp3 का, तो इस केस के अंदर आपकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी, क्योंकि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं।
तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब कि ये एक आपका मेटल है, एक ऑर्बिटल ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक हो गया, एक ये आ गया, एक आपके पास ये आया, और एक जो है आपका ये, और एक ये आ गया, ठीक है। इसको हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री है, ये स्केयर, और ये यहाँ पे आपका जो है जी का कंपोनेंट, तो ये ऑक्टाहेड्रल। अब देखें कि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास मिले आए हैं, वो ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले। और 6 कौन से, ये वाले जो आपके पास, ये वाले जो थे, ये वाले हैं D2sp3 के, इसके ऊपर लिगेंड ने अप्रोच कर लिया। अब लिगेंड मैंने जहां पे साइनाइड किया था ना, तो ये CN यहाँ, CN यहाँ पे, CN यहाँ, CN यहाँ पे, CN एक यहाँ, और एक CN यहाँ। अब ये देख लें कि 6 जो है ना वो आपके साइनाइड आ गए, और ये आपका मेटल है, तो ये आपकी क्या है ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या थे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आई हैं, वेकेंट हैं, इक्विवेलेंट एनर्जी हैं, और डेफिनेट ज्योमेट्री, स्पेसिफिक ज्योमेट्री के आए हैं। एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दी। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ hybridization occurring in the first row transition metal complexes and the geometry of the complexes are given in the following table। ये है आपके पास कि ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका कहाँ पे होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक हो गया। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब कि आपके कितने लिगेंड उसके साथ अटैच है, और ये लिगेंड आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करते हैं, और जितने लिगेंड होंगे उसी के हिसाब से आपकी ज्योमेट्री होगी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आपके हैं, जो भी आपके ग्रुप एनाइन है, कैटाइन है, जो अटैच है, वो ज्योमेट्री के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर। जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा वो पार्टिसिपेट करेगा और वो डिफाइन करेगा ज्योमेट्री। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मतलब कि उसके साथ कितने लिगेंड अटैच हो सकते हैं, कितने बॉन्ड बनेंगे, 2। जब 2 बनेंगे तो ज्योमेट्री लीनियर या लीनियर डायगोनल है, ज्यादा लीनियर आपकी है। 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक हो गया। 4 है तो स्केप प्लेनर है, फिर उसके बाद 4 हैं तो आपका जो है ना वो स्केप प्लेनर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है कि ये आपका इनर है, ये आपका आउटर डी है। क्लियर। और उसके बाद फिर अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल है, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, फिर 5 आपका हो जाएगा तो स्क्वायर पिरामिडल है। क्लियर हो गया। यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर आपका जी का कंपोनेंट है, स्क्वायर पिरामिडल के अंदर आपका जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद आपका डी है, एक आउटर का केस और एक इनर का केस है। तो ये इसकी ज्योमेट्री होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, और ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर ही डिफाइन करता है कि आपके कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, और ये फर्दर उसकी एग्जांपल्स आगे दी हुई है। The ligand have at least one sigma orbital containing a lone pair of electron। ये आपका केस आ जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का। हमने पीछे एग्जांपल एक पढ़ी हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपके पास बेटा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि ये जो है ना यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, और ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर है, यहाँ पे ये लोन पेयर, एक इसका ये आ गया और एक ये है, और इसी तरह एक ये है और एक ये है इसके पास, ठीक हो गया। ये इसके पास लोन पेयर है। कार्बन ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि 2 लोन पेयर होते हैं। अब ये जो है ना एक ये वाला ना इसको डोनेट कर देता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। तो अब आप देखें कि इस वाले रीजन के अंदर आगे कितने बॉन्ड आ गए, 3 है। 2 आपके कोवेलेंट के हैं और एक आपका कौन सा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का। अब ये जो बॉन्ड है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के। जो लोन पेयर था वो इसने दिया कार्बन को,
और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ना थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा, देगा सही, उसको बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये इसको अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से ना इस बॉन्ड की पोलैरिटी भी होती है, मतलब इसका कुछ ना कुछ जो है वो डाइपोल मूवमेंट भी होता है। क्लियर हो गया? ये जो अभी कह रहे हैं ना सिग्मा, ये है वो केस आपका सिग्मा जो है, ये अभी जो मैंने आपको कहा, द लिगेंड हैव एटलीस्ट वन सिग्मा ऑर्बिटल containing a lone pair of electron. Vacant hybrid orbital of the metal atom or ion overlap with the filled sigma orbital of the ligand to form ligand metal sigma bond. ये आपके पास आ गया। This bond, which is generally known as coordinate bond, is a specific type of covalent bond and show the characteristic of both the overlapping orbital. However, it also possesses a considerable amount of polarity because of the mode of its formation. The non-bonding electron of the metal atom or ion are then rearranged in the metal orbital, जो आपका d, s और p है, as the case may be, which do not participate in forming the hybrid orbital. The rearrangement of non-bonding electron take place according to Hund's rule. Clear हो गया जी? यहां तक बात आप लोगों ने पूछनी है तो बताएं जी। क्लियर है तो नेक्स्ट स्टार्ट करूं? जी सर। जी, ज्योमेट्री ऑफ 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आयन, इसके अंदर आपकी दो आ जाती हैं, ये वाली हैं D2sp3 और sp3 हिब्रिडाइजेशन। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। D2sp3 और sp3d2, ये आपके पास बेटा जो है ना, पहले इस साइड पे मैं करता हूं D2sp3 और इधर मैं करूंगा ये जो है ना, इधर मैं कर देता हूं सॉरी, ये sp3d2। अब आपके पास यहाँ पे D चूंकि पहले लिखा हुआ है तो D का कंपोनेंट मैं पहले लिखूंगा, ये उसके 5, फिर उसके बाद S है, फिर उसके बाद ये P है। ठीक हो गया? ये D है, ये आपका S है और ये आपका P है। अब ये यहाँ पे आपका दूसरा केस है, तो पहले मैं P लिखता हूँ, फिर S और फिर मैं जो है ना 4, 5 D के शो कर देता हूँ। ये आपका आ गया P, ये आपका S है और ये आपका D है। अब अगर आपका ये वाला D जो है, ये वाला D इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग के अंदर, इनर वाला है ना ये D, तो इसे हम कहते हैं D के दो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो ये D और S के एक और P के तीनों, इसे हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और अगर आपका ये इन्वॉल्व हो जाए D जो बाहर वाला है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये भी हम एग्जांपल बताएंगे जहां पे आपका इनर हो रहा है और जहां पे आपका आउटर हो रहा है। क्लियर हो गया? ये बात समझ आ गई कि D2sp3 और sp3d2 के अंदर फर्क क्या है आपका। दोनों केसेस में ज्योमेट्री आपकी जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी, और ये होगा या ये होगा, ये डिफाइन करेगा आपका जो है लिगेंड। ठीक है? और लिगेंड डिफाइन करेगा अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग कि वो आपका स्ट्रॉन्ग है लिगेंड या वीक लिगेंड है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? Example of 6 coordinated complex and ions formed by some transition metal atom are given in the following table. In all cases, in all these complex ions, the coordination number of the center metal atom or ion is 6. Understood है? 6 होगा coordination number, तो coordination sphere के अंदर 6 आपके ligand आएंगे, and hence या 6 आपके bond बन रहे हैं, and hence these complex ions have octahedral geometry. This octahedral geometry arises due to D2sp3 or sp3d2 hybridization of the center metal atom or ion. Understood है कि ये hybridization आपकी मेटल के अंदर है, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है।
What type of hybridization will occur depend on the number of unpaired or paired electron present in the complex ion. अच्छा, ये जो है ना यहाँ यहीं पे ड्यूरिंग हिब्रिडाइजेशन है, फिर आपका वो भी डिफाइन होता है कि ये पैरा है या डाया है, इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। D2sp3 sp3 hybridization is also called octahedral hybridization, क्योंकि ये octahedral complexes में होती है। Octahedral complexes in which the central atom is D2sp3 hybridized are called inner orbital octahedral complexes। ये देखें जहाँ पे आपका inner वाला हो रहा है। While the octahedral complexes in which the central metal atom is sp3d2, जहाँ पे outer d आपका हो रहा है, are called outer orbital octahedral complexes। Let's अब हम इसके एग्जाम्पल जो हैं वो देखते हैं। ये आपके पास है D2sp3। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑक्टाहेड्रल जो है उसके केस में एक तो आपका स्केयर होगा और एक आपका जी कंपोनेंट है, मतलब इसके अंदर आपके दोनों ही कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जी स्केयर भी हो रहा है और एक्स स्केयर वाई स्केयर भी आपका इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर हो गया। और P3 है तो मतलब कि P के भी तीनों आपके इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये देख लें, ये T2G है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका जो है EG है। क्लियर है, ये जो वाला जो है ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर हो गया, समझ आ गई। ये आपका T2G हो जाएगा ना, ये जो 3 है ये ट्रिपली डीजनरेट, और ये 2 है ना जी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका EG हो जाएगा, डबली डीजनरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई ये बात। अब हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। इनके अंदर जब हिब्रिडाइजेशन होगी तो ये कह रहा है कि 10 D2sp हिब्रिडाइजेशन टेकिंग प्लेस इन सच कॉम्प्लेक्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कि ये आपके D के 2 कंपोनेंट, एक S है और ये 3 P के हो रहे हैं। हमने पहले जो है वो इनर है ना हमारा, तो इसमें देख लें कि हमने इनर का जो D लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आपके ये आउटर वाले हैं 4S है और 4P है। Since 2 d orbital used in D2sp3 hybridization belong to inner shell, the octahedral complex compound resulted from D2sp3 hybridization are called inner orbital octahedral complexes। ठीक हो गया। Since these complexes have comparatively lesser number of unpaired electrons than the outer orbital octahedral complexes। क्लियर हो गया कि वो कहता है कि इसके अंदर आपके जो है वो लेस नंबर होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि ज्यादातर ये आपके डायमैग्नेटिक होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, लो स्पिन स्पिन पेयर्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना तो वो इजीली फिर आपके जो है ना वो रीअरेंजमेंट जो है वो पेयरिंग की तरफ जाएगी, इसलिए फिर इसके अंदर जो है लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वीक होगा ना तो वो आपका आउटर का आ जाएगा और उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 3D transition series that the electron present in dz square x square y square are forced to occupy x y y z and z x जो है orbital and thus 3D orbital of EG set, यानी कि जो आपका है कौन सा x square y square और z square ये फिर वेकेंट हो जाएंगे and hence can be used in hybridization D2sp3 hybridization। अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पे है आपका फेरिसाइनाइड, इसको पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपके पास ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Fe की, ठीक है। ये आपका नॉर्मल आपका जो है वो आयन है। इसमें आप देखें तो कितने आपके हैं, कितने है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ये उसने चले यहाँ पे जो है ना वो आयरन का 26 है लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के 23 ले दे है और ये 23 होगा। तो यहाँ पे तो जस्ट उसने वैलेंस का शो किया है। तो अगर हम देखें ना तो ये आपका है, इसमें वैलेंस को हम देखते हैं तो वैलेंस के अंदर ये आपका जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ये 2 निकलते हैं तो ये Fe+2 के अंदर चला जाता है और फिर उसके बाद D के अंदर चूंकि 6 होते हैं तो ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है, ये स्टेबल नहीं होता, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर चला जाता है। इसकी स्टेबिलिटी मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है कि ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं एटम्स की मेटल्स की जो डिफरेंट हैं, लाइक कॉपर है और आपका दूसरा आ जाता है
आयरन है, ये इसके अंदर दो फैक्टर आपके आ जाते हैं, इनर्ट पेयर फैक्ट है और साथ आपका अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोर। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस वजह से फिर आपका इसी फैक्टर की वजह से अब ये देखें ना कि यहाँ पे पहले एस है, तो ये एस के इलेक्ट्रॉन भी गए, फिर उसके बाद मैंने कहा कि एक डी का भी जाएगा, तो ये डी का जो एक था ये भी चला गया, इसने डायरेक्ट यहाँ से ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव किए, तो ये चीज आपके पास आ गई। अब ये जो है ना लिगेंड साइनाइड आपका अप्रोच कर रहा है, तो साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को प्रिपेयर करेगा यहाँ पे। अब ये जो है ना ये आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, ये वाले, क्लियर हो गया। अब ये आपका डी है, ये जो है ये डी है, और ये आपका ऐसा ये पीक है, ये 6 आ गए, तो 6 आके फिर क्या हो गया, साइनाइड लिगेंड या उन्होंने अप्रोच कर लिया, तो ये जो D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अब बने थे उसको इन साइनाइड लिगेंड ने अप्रोच किया, तो ये अब आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया FeCN6 3 नेगेटिव। क्लियर हो गया जी? यहां तक बात समझ नहीं है तो बताएं। ये जो है ना ये जो कह रहा है कि ये जहाँ पे है ये इंडिकेट इलेक्ट्रॉन पे डोनेटेड बाय ईच साइनाइड आयन, ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये आपके जो हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये एम्प्टी होंगे, वेकेंट होंगे, और जो लिगेंड होगा वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रख देगा। तो ये सारी बातें जो हैं ये जितनी ये जो पीछे ना यही लिखा जो मैंने आपको अभी बता दिया है। क्लियर? इसी तरह आपका ये आ जाएगा फेरोसाइनाइड आयन है, इसके अंदर आप देख लें तो यही सेम ये आपका पहले Fe है, इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे पहले आपका ये S के उसने खत्म किए हैं, ये चूंकि Fe+2 के अंदर होता है तो ये आपका D नहीं यहाँ से गया, फिर आपकी ये रीअरेंजमेंट हुई तो इसके अंदर वहां पे चूंकि हमारा ये एक D का इलेक्ट्रॉन भी निकल गया था यहाँ से, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है वो वो रह गया था, अनपेड रह गया था। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपका S के इलेक्ट्रॉन ये +2 के अंदर है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये पेड इलेक्ट्रॉन है। ये पेड होने की वजह से क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, और पिछला कॉम्प्लेक्स आपका कौन सा है, पैरामैग्नेटिक है। समझ आ गई ये बात? और इसी तरह फिर आपके 6 लिगेंड इसको अप्रोच करेंगे तो ये आपके पास D2sp3 हाइब्रिडाइज ज्योमेट्री आपके पास आ जाएगी। क्लियर हो गया? यही बातें आपने इसके अंदर यही इसी डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना, जो पीछे वर्डिंग है उसके अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका पेंटानो नाइट्रोसाइल्फिरेट 2 आयन है, आल्सो कॉल्ड नाइट्रोप्रोसाइड आयन। इसके अंदर अगर हम ज्योमेट्री देखें तो ये आपकी उसी तरह आपने इसको एक्सप्लेन करना। ये देखें पहले Fe है, फिर उसके बाद Fe2 आया, ये वही है, फिर उसके बाद आपके ये दो लिगेंड इसको अप्रोच कर रहे हैं, ये दो लिगेंड अप्रोच करेंगे, टोटल तो 6 है ना, 6 आप देख लें नंबर ऑफ लिगेंड है, 5 ये है 1 ये है, तो ये इसको अप्रोच करेंगे डी को, तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन रख देंगे, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक हो गया? बाकी ये आपने जो एग्जांपल्स हैं वो कर लेनी है। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ये नेक्स्ट ये मैंने आपको करवाया था इनर वाला, अब हम जो है ना वो आउटर का केस, ये सारी एग्जांपल उसी तरह हैं जो मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल इसका एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन आउटर ऑर्बिट ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस। जी यहाँ तक क्वेश्चन आपका है तो बताएं मुझे। जी क्लास कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं आप लोग। जी जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नो सर कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है आप चलिए। नो सर। चलें अब हम करते हैं आपका जो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बेसिक चीजें वही आपकी आ जाएंगी कि आपका जो है वो इसमें आपका डी इन्वॉल्व होगा और डी के दोनों कंपोनेंट आपके इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? जो आपके ईजी के अंदर हैं, ईजी के अंदर आपके कौन से आ जाते हैं, जी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है।
बस फर्क ये है कि इसमें आपका जो है वो इन आउटर डी इन्वॉल्व हो जाएगा। आउटर डी मैंने आपको बता दिया था अभी जो डायग्राम हमने पहले बनाई है। तो इसमें ये देखें कि पहले आपका ऐसा आ गया, ये देखें ये हिब्रिडाइजेशन है कि ऐसा आ जाएगा, फिर उसके बाद तीनों पी आ जाएंगे और ये आउटर का जो आपका होगा डी जो है ऑर्बिटल, उसके अंदर जी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर शामिल होगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई? तो ये अब इसके अंदर हम फर्स्ट एग्जांपल आके देखते हैं Fe(F6) 3 नेगेटिव हेक्सा फ्लोरोफिरेट। और ये आपके जो हैं ये यहाँ पे देख लें कि सिंस दीज कॉम्प्लेक्सेस हैव कंपैरेटिवली ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देन द इनर ऑर्बिटल ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस, सो इनको हम क्या कहते हैं हाई स्पिन या स्पिन फ्री ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस। और इसमें आपका जो है वो वीक लिगेंड इन्वॉल्व होगा। तो ये उसके अंदर हिब्रिडाइजेशन आपकी है, ये इसके अंदर T2G, ये जो ऑर्बिटल आपके इन्वॉल्व होने हैं ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप आयरन की वही एग्जांपल हम लेंगे कि ये जो है ना आपका 3D ये बाहर वाला होगा। ये यहाँ पे इसने ड्रा करते हुए इस साइड पे लिखा, लेकिन ये आपका इस साइड पे होगा। ठीक है, तो ये आपका 3D है। 3D के अंदर आपको पता है कि ये आपके जो है वो आ जाते हैं कौन से T2G के, और ये दो आपके जो है वो EG के हैं। ये आपका S है और ये P है, और फिर आपका ये आउटर D इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर हो गया? अब आपका इसी तरह ये दो इलेक्ट्रॉन S के गए, जब दो इलेक्ट्रॉन आपके S के गए तो ये जो आउटर D आपका इन्वॉल्व होना है ना, सॉरी ये 3D है, ये 4D है। तो आउटर डी इन्वॉल्व होना है तो ये 4D आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। उसका आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर का कंपोनेंट आ गया, और ये आपके पी हो गया, और ये ऐसे मतलब कि ये जो है ना ये वाले आपस में मिलेंगे तो 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके पास आ जाएंगे, वो ये हैं। और 6 वीक लिगेंड इसको अप्रोच करेंगे तो ये 6 के अंदर अपने दो इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। क्लियर है, समझ आ गई? ये देखें अंदर जो है ना ये इसमें कोई आपका कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे जो इनर वाला डी था वो एज सच ही आपका रहेगा, एज सच रहा। इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं हुई और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे आ गया। पिछले केस में जब साइनाइड ने अप्रोच किया था तो उसने क्या किया था कि ये दो इलेक्ट्रॉन उठा उठा के इधर रखे थे, ऐसे ही है। और Fe+3 के अंदर आपका एक रह जाता अनपेड, और Fe+2 के अंदर कोई भी जो है वो अनपेड नहीं रहा था। तो ये बात क्लियर होगी कि ये आपका इनर वाला आउटर वाला इन्वॉल्व होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे, और ये वीक लिगेंड की वजह से होगा। क्लियर जी? कोई बात इसमें पूछनी है आप लोगों ने? सर जी क्लास, इनर बेटा माइक ऑफ करें, अपना माइक ऑफ करें। जिसने को बात पूछनी है वो माइक ऑन कर ले। अब इसी तरह आपकी ये फर्दर एग्जांपल है, मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दी है, बाकी आपकी इसी तरह ये देख लें। आउटर डी बेसिक प्रिंसिपल वही है कि आपका ये आउटर का वो इन्वॉल्व हो जाएगा। ये निकल +2 के दिखाए हुए, ये इसी तरह ये देख लें, वही चीज है ना, बेसिक डायग्राम आपकी वही है। अमोनिया आपका वीक लिगेंड है, NH3 जो है वीक लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं आपकी यहाँ पे हुई, देख लें कोई पेयरिंग नहीं आपकी। ये कुछ यहाँ पे आपके एग्जांपल्स इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल एंड आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो शो किए हुए हैं। ये पहले आपका इनर का है और ये आपके आउटर के हैं। इसमें क्वेश्चन आपका ये आएगा कि ये कोई एक इसमें से कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाएगा और ये बताएं इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और इसके अंदर हिब्रिडाइजेशन क्या होगी, पेयरिंग कैसे होगी, लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है।
अब ये डिफरेंस आपका आ गया बिटवीन आउटर एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अगर आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस देखें ना, तो इनर के अंदर हमने क्या कहा था, अभी हम इसको जरा थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि दीज आर फॉर्म बाय D2sp3 हिब्रिडाइजेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ 6D2। तो इनर वाला आपका जो है डी है वो आपका G स्क्वायर F स्क्वायर Y स्क्वायर हो गया, ठीक है। बाकी एक S और 3 P होंगे, बिलोंग टू द इनर ऑर्बिटल पेनल्टीमेट इनर जो शेल होता है आपका, ठीक हो गया। वाइल NS एंड NP ऑर्बिटल बिलोंग टू द आउटर अल्टीमेट शेल। ऐसे ही हमने किया था ना कि जब इनर का किया था तो मैंने अंदर वाला D आपका वो यूज किया था, S और P तो है ही आपके एम्प्टी, तो उसके अंदर तो मैंने कुछ नहीं किया। तो जो इनर वाला होगा ना आपका D, उसे हम पेनल्टीमेट कहते हैं, और बाकी जो आपका होगा उसे हम अल्टीमेट शेल कहते हैं। और दूसरे केस में आपका sp3d2 के अंदर हमने क्या कहा था कि जो इनर वाला D आपका ऐसा ही रहेगा, बाहर वाला आपका जो है वो S और फिर P और देन आपका D इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। These complexes have comparatively less the number of unpaired electron and hence are also called low spin or spin free, जाके ये उसके बिल्कुल अपोजिट था, इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये हाई स्पिन या स्पिन फ्री आउटर जो कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। दे आर गिवन बाय स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये आपके क्या कैसे हो गए, वीक लिगेंड से आएंगे जी। ये एग्जांपल्स आपके पास दी हुई है, ये आपके इनर के हैं, ये देख लें यहाँ पे ये जो डी आपका इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक हो गया। और ये आपका कौन सा हो गया, आउटर का है, ये डी आपका अनडिस्टर्ब रहेगा और ये सारा आपका डी जो है वो इन्वॉल्व होगा हिब्रिडाइजेशन के अंदर। ये आपका फर्दर कंपैरिजन दिया गया है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का, कि ये आपका है ना, इसमें आपका जो ये D4 है, ये D5 है, तो यहाँ पे ये उसने बताया कि अच्छा जितना यहाँ पे होगा ना उतनी यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आती है, ठीक है। कि ये अगर D4 है ना तो ये 4.9 समथिंग आता है, ये 5 है तो 5 ये 4 है फिर 4 पॉइंट, ये देख लें कि जितना यहाँ पे D है ना उतनी अमाउंट इसकी जहाँ पे ऑलमोस्ट आती है ये 5 तक। उसके बाद थोड़ी सी ये जो जहाँ पे आपका D7 सिस्टम आएगा ना वो थोड़ी सी वेरी कर जाती हैं। और ये आपका टेबल है, इसमें कह रहा है कि ये यहाँ पे इसने ऊपर कहीं लिखा हुआ है, ये टेबल आपका 4.1, ये आपका पेरिडीन, ये डाइपेरिडीन जो है वो ये है, और फिनेंथ्रोलिन जो है वो ये आर्दोफिनेंथ्रोलिन का ये टेबल है, उसके अंदर उसने ये एग्जांपल दी है। यानी कि ये जो है ये आपका डाई 2 प्राइम डाइपेरिडाइल, और ये PHEN जहाँ पे लिखा है आपका ये आपका हो जाए तो फिनेंथ्रोलिन जो है। क्लियर हो गया, ये वही पिछला टेबल आपका आ रहा है आगे, वही जो उसकी वैल्यूज दिखाई है मैग्नेटिक मूवमेंट की जी। ये था बेटा आप लोगों का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक हो गया। इसमें अब मुझे बताएं कि कोई बात आप लोगों ने पूछनी है ऑक्टाहेड्रल के अंदर। अब नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा ज्योमेट्री ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आयंस जी। कोई है इसमें बात आप लोगों ने पूछनी? नाज जी बेटा कोई बात पूछनी है आपको? नहीं, नो सर। क्लियर है? यस सर। ओके, स्मीना बीबी, स्मीना बीबी, स्मीना बीबी का आवाज नहीं आ रही? जी सर, जी सर, बात पूछनी सर है आ आपने? रही है। बात पूछनी यस है सर। सर एक बात है, आप कह रहे हैं ना कि जब ऑर्बिटल होगा ना, ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो फिर जो है ना हम डी ऑर्बिटल डिस्टर्ब होगा और उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग होगी, और जो इनर ऑर्बिटल है ना, जब इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो तब जो है ना कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो ये लिगेंड की वजह से होता है कि उसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है और इसका वीक लिगेंड्स है। आप गलत लेगी। मैंने कहा कि जब आपका इनर होगा तो उसमें आपका जो है वो डी डिस्टर्ब होगा इनर वाला, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगी, और आपका आउटर होगा तो उसमें इनर डी आपका जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा।
क्योंकि उसमें आपका वीक लिगेंड है और इनर वाले के अंदर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है ना, उसकी अप्रोच होगी आपकी जो है, क्या उसे कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, जो डी, इनर डी तक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की इतनी एनर्जी होती है, इतनी स्प्लिटिंग होती है कि वो उसको इनर वाले को डिस्टर्ब करता है। जो वीक होता है वो तो डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि जो है, अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के ऊपर रखेंगे ना तो वो ज्यादा स्प्लिट होता है। यस सर, यस सर। ये आपका केस होगा इनर वाला। और अगर आप बिटवीन द एक्सिस उसको रख देते हैं ना, कि पॉजिटिव के साथ उसको पॉजिटिव को रख दें, तो वो स्प्लिट जी इतना सर। नहीं होता। ठीक है, इस वजह से जी फिर सर। के अंदर वो फर्क नहीं पड़ता उसके। जी सर। जी अनुषा मीर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन है, हम यहाँ से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये जो है ये वीक लिगेंड है? कुछ स्पेसिफिक फार्मूला है इसमें कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, या किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो? जी। ये आपकी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो हम अच्छा। डिफाइन करेंगे आगे जाके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। वहां पे अच्छा। आपको मैं पूरी एक सीरीज दूंगा, पूरी सीरीज पढ़ाऊंगा कि क्रिस्टल अच्छा। फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी हो तो वो वीक होगा, कितनी हो तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक हाँ यू। जी, ये क्रिस्टल वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है एक बाकायदा, इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। जी इकरा खालिद। नाज अली आपने हैंड रेज किया हुआ है, सर वो कोई दौरान किया बात? था अब। नो सर, अब नहीं पूछनी। जी सर वो दौरान नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है तो नो सर, वो क्लियर हो गए। ठीक। ओके ओके ओके। नहीं, लेक्चर के दौरान तो मेरी ये स्क्रीन सामने भी नहीं होती। ठीक हो क्या? क्योंकि मैं तो वो दूसरी पीपीटी आगे की होती है। जी जुनेद, आपका कोई क्वेश्चन? मेरे सामने जो जो नाम आ रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। नो सर। हाँ जी, किसी और का? बॉयज में से, बॉयज मुझे यहाँ पे नजर ही कम आते हैं। फरहान एकेडमी कौन है? फरहान एकेडमी। जी सर, मेरा एक चले जुनेद क्वेश्चन माइक, जुनेद माइक बंद करें आप। जी सर। सर मेरा जी मेरा जो फरहान क्वेश्चन है वो एकेडमी। अटेंडेंस के लिए है। अटेंडेंस जो कल तो हमारे पास लिंक आया था, लेकिन आज लिंक भी नहीं आया। तो आपने फिर ज्वाइन कैसे किया था आज? सर वो जैन के लिए आया था, कल तो स्पेशल अटेंडेंस के लिए आया था। नहीं, आज आप किसके लिए आए हैं? आज जो लिंक आया ना, लिंक पे बस गूगल क्लासरूम को ज्वाइन किया है सर। नहीं बेटा, ये जो लिंक आज मैंने आपको सेंड किया था ये गूगल मीट का था। जी सर। हाँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरहान। बेटा इसको नाम को ठीक करें आप, फरहान एकेडमी खत्म करें, अपना नाम लिखें और अपनी जी सर। यहाँ पे अपनी कोई पिक्चर लगाएं। आपने अपनी एकेडमी की पब्लिसिटी कर रहे हैं यहाँ पे, ओके हैं? सर, ओके। जी, और किसी का? माद मुस्तफा। सर जी अहमद रजा। सर अगर डी ऑर्बिटल अगर फील्ड हो वैसे ही पहले ही हाँ, नॉन पेयर के साथ ही, तो हाँ, उसमें तो जगह नहीं ना होगी लिगेंड के लिए, बिल्कुल चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, बिल्कुल, वो आउटर डी इन्वॉल्व हो सकता है ठीक है सर। उसमें, आउटर डी आपका इन्वॉल्व हो सकता है। यस सर। जी नेक्स्ट, ये हमने आगे पढ़ना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जहाँ पे डी आपका फील्ड होगा वहां पे क्या होगा। तो ये जहाँ पे मैं आपको वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवानी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, और कॉम्प्लेक्स कलर बताना है ना, वहां पे मैंने जिंक की एग्जांपल देनी है। जिंक का फील्ड होता है, ठीक है,
वो फिर मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन करना है कि फर्दर के ये किस तरह फिर वहां पे आपकी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, थैंक यू। जी नेक्स्ट और कोई? जी कोई और बेटा क्वेश्चन है किसी का? स्टार्ट करूं फिर मैं यहां से 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स से। जी कि आज के लिए इतना काफी है? काफी है सर, इतना बहुत है। सर काफी है यहाँ तक। काफी है सर। चलें ठीक हो गया फिर। यस ओके सर, काफी है, इतना ही काफी। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। सर अटेंडेंस नहीं लेनी है आज? क्लास ही सुबह की फर्स्ट वाली क्लास थी। हाँ जी परवा। आज सर ने क्या पढ़ाया आज? अटेंडेंस का भाई क्या हुआ? आज सर ने वीबीटी पढ़ाई है। रिकॉर्ड हो रही है आपकी कॉल्स, बाद में छोड़ो। कर लीजिएगा जो भी करना। सॉरी, क्या पूछा आप? आई थिंक सर ने तो लेफ्ट कर दिया। फिर हम भी लेफ्ट करते हैं। जी जी लेफ्ट करें। अब नेक्स्ट क्लास कौन सी है? हेलो। कहाँ से?